धोनी को लेकर जो आपके मन में कड़वाहट है वो पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखी। कहीं मिल जाए तो चटाका मारूं मुंह पे कान सुन कर दो, उससे पूछूं अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है तो उससे जेलसी क्यों करता है। ये सिर्फ यूवी को बाहर निकालने के लिए साजिश। दिमाग किसका चल रहा है? धोनी का। और उस पे दूसरा दिमाग किसका चल रहा है? शैतान आदमी का, रवि शास्त्री का। आपने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें वो MS धोनी पर कई ब्लेम्स लगाते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले दिनों में यही चीज किसी और प्लेयर के फैमिली मेंबर्स रोहित शर्मा या विराट कोहली के लिए बोलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में जो रायता फैला हुआ है वो देखने में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, लेकिन जब हर चीज ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा कि कितनी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जैसे कि एक तरफ जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें बार बार चांस दिया जा रहा है और टॉप पे ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट जो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। पिछले साल श्रीलंका की टीम जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में 50 से ज्यादा रन भी नहीं बना पा रही थी, उसी टीम ने इंडिया को 27 साल के बाद 2-0 से ODI सीरीज हरा दी। जब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है और गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बने हैं, सबकी उम्मीदें बड़ी बढ़ गई हैं। लेकिन क्या सच में गौतम गंभीर के आने से टीम में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है या चीजें और ज्यादा बिगड़ गई हैं? चलो जानते हैं। गौतम गंभीर जब इंडिया के हेड कोच बने तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि वर्ल्ड कप अगर 2026 में या 27 में है तो हमें उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, ना कि तब जब वो साल आ जाए। तो इसीलिए T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसी भी टीम को मजबूत बनाने के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है ओपनर्स। 2024 T20 के लिए यशस्वी जायसवाल को एज एन ओपनर तैयार किया गया था, बट बाद में विराट कोहली की IPL में ओपनर के तौर पर शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए सबने सजेस्ट किया कि उन्हें ही वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनल्स में विराट कोहली के बल्ले से काफी अच्छे रन आए और ये प्लान सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसीलिए वो 2026 में तो नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए किन दो ओपनर्स को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हाँ, कई लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप 2026 को भी बहुत टाइम है, जिनके बीच 2 IPL भी हैं और 2025 का पूरा साल पड़ा हुआ है। बट टू बी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा की नामौजूदगी में टीम इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय टीम इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ओपनर्स हैं, जैसे कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़। जहां टीम इंडिया सबसे ज्यादा शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में इंटरेस्टेड दिख रही है। लेकिन अगर हम एक बार को ऑस्ट्रेलिया की टीम के ओपनर्स को देखें तो उनमें 2 नाम सबसे ऊपर हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले T20 मैचेस में ओपनिंग करेंगे। और वो 2 प्लेयर्स हैं ट्रेविस हेड और दूसरे जेक फ्रेजर मैकगर। अब जिसको भी नहीं पता तो बता दूं, जेक फ्रेजर मैकगर ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं, जिन्होंने इस साल IPL में 234 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए एक नहीं बल्कि 2 बार 15 बॉल्स में हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और एक बार सिर्फ 27 गेंदों में ही 84 रन बना डाले। और इस मैच में इनका स्ट्राइक रेट था 311। और ट्रेविस हेड के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ODI वर्ल्ड कप और यहाँ तक कि T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इंडिया के खिलाफ काफी अच्छे रन बनाए एंड सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो ऐसे में इंडिया को भी इसी तरह के एग्रेसिव ओपनर्स की काफी ज्यादा जरूरत है, जो अच्छे एवरेज के साथ बैटिंग तो करें ही, साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी तगड़ा होना चाहिए। अब अभिषेक शर्मा में वो पोटेंशियल जरूर दिखता है, बट वो थोड़े से नए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई सीरीज में इन्होंने एज एन ओपनर अपने दूसरे ही मैच में सेंचुरी मार दी थी, और वो भी सिर्फ 46 गेंदों में। लेकिन फिर जब उन्हें नंबर 3 पर उतारा गया तो वो कुछ खास नहीं कर पाए। बट अब टीम में कई सारे ओपनर्स होने की वजह से कई सारी कंफ्यूजन्स भी हैं, किसे टीम में रखा जाए और किसे टीम में ना रखा जाए, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़। ज्यादा ऋतुराज की बैटिंग देखी नहीं है, आज देखने का मौका मिला and I liked what I saw. I thought it was very good. Who's your current favorite young cricketer? I think for me, who's being underused by Indian cricket right now, I think is Ruturaj. ऋतुराज गायकवाड़ ने ना कमाल की बल्लेबाजी करी और उन पे दबाव बनाते चले गए। कि ऋतुराज गायकवाड़ की हम जब भी बात करते हैं कि ना बड़े मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं। अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद इन्हें इग्नोर किया जा रहा है और ऋतुराज की जगह ज्यादा फोकस शुभमन गिल पे है। तो चलो एक बार को दोनों के T20 स्टैट्स भी देख लेते हैं। शुभमन गिल ने अब तक टोटल 21 इनिंग्स खेली हैं, जहां उन्होंने 30 की एवरेज और 139 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। वहीं अगर ऋतुराज की बात करें तो उन्होंने 20 इनिंग्स खेली हैं, शुभमन गिल से एक कम, जिसमें 39 की एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 633 रन बनाए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब ऋतुराज के स्टैट्स भी शुभमन से बेटर हैं तो उन्हें इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है। इवन ऋतुराज ने जिम्बाब्वे सीरीज में नंबर 3 और 4 पर बैटिंग करते हुए भी काफी अच्छे रन बनाए थे, तो वो नंबर 3 पर भी आके टीम को संभाल सकते हैं। होपफुली इन्हें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा।
शुभमन गिल जिन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप में खिलाया भी नहीं गया था, बस एक रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा गया था, वही प्लेयर वर्ल्ड कप के बाद अगले ही जिम्बाब्वे T20 सीरीज का कप्तान बना दिया जाता है। चलो ठीक है, यंगस्टर्स की टीम है, एक बार को समझ आता है कि इसे वही लीड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टीम जिसमें हार्दिक पांड्या को कप्तान होना चाहिए क्योंकि वो पहले T20 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, उसमें सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई और शुभमन गिल जो अगेन T20 वर्ल्ड कप का पार्ट भी नहीं थे, उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया। मतलब एक तरफ आप उस प्लेयर को वर्ल्ड कप खेलने के लायक भी नहीं समझते और दूसरी तरफ उसे टीम की कमान सौंप रहे हो, ये कैसा डिसीजन है। एंड व्हाट अबाउट हार्दिक पांड्या? बताया जा रहा है कि वो मोस्टली इंजर्ड रहते हैं, इसीलिए उन्हें कैप्टेंसी नहीं दी जा सकती। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि शुभमन गिल को फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है और उन्हें एक बड़े प्लेयर के रूप में तैयार किया जाएगा, बट क्या इसकी इतनी जरूरत है? अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो थोड़ा टाइम दो और जब T20 में इनका अच्छा रिजल्ट आए तो बिल्कुल इन्हें वाइस कैप्टन बनाओ या फिर कैप्टन, क्या फर्क पड़ता है। जसप्रीत बुमराह जब से टीम इंडिया में आए हैं वो एक कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कई मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है, जैसे T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन डिफेंड करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, बट बुमराह ने करके दिखाया। बट अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया काफी हद तक ऐसी सिचुएशन में बुमराह पे ही डिपेंड हो जाती है। अब माना वो कई बार सक्सेसफुल रहे हैं, बट इन केस वो किसी बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाए इंजरी या किसी और रीजन के चलते, तो क्या करेंगे? लास्ट टाइम ये हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान, जब बुमराह बैक इंजरी की वजह से फाइनल मैच नहीं खेल पाए थे एंड टीम इंडिया वो मैच बुरी तरह हारी थी। अभी लास्ट ओडीआई सीरीज जिसमें हम मैचेस हारे हैं उसमें भी बुमराह नहीं थे, जैसे कि श्रीलंका के अगेंस्ट। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बीसीसीआई ने भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को इग्नोर ही कर दिया है। भुवनेश्वर कुमार को इस समय भी दुनिया के सबसे बेहतरीन स्विंग गेंदबाज में शुमार किया जाता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार हैं कहाँ? भुवनेश्वर कुमार को आपने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए खेलते हुए कब देखा था? बट आई थिंक टीम में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के अलावा भुवनेश्वर कुमार जैसा एक सीनियर पेस बॉलर भी होना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी बिना किसी रीजंस के सिलेक्टर्स ने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आई थिंक उन्हें एक बार और चांस तो दिया ही जाना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और गौतम गंभीर ने भी यही कहा है। इवन मैं खुद चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप खेलें और ट्रॉफी भी उठाएं, लेकिन सैडली रोहित शर्मा हमें सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक ही ओडीआई मैचेस खेलते हुए दिखेंगे। और हाँ, इसीलिए गौतम गंभीर भी इस बात को बस टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने दो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद एक सवाल आता है कि ओडीआई की कैप्टेंसी कौन करेगा? केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत या फिर कोई और? वेल, अब जब से वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल ने लो स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, तब से ही कई लोगों का ये मानना है कि केएल राहुल अब सिर्फ एक टेस्ट प्लेयर हैं, ओडीआई और T20 उनके लिए नहीं है। बट अब जो भी कहो, अगर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगले ओडीआई कैप्टन भी वही होंगे, क्योंकि बीसीसीआई इनको अगले विराट कोहली के रूप में प्रिपेयर कर रही है। वैसे अब आप कमेंट में बताओ कि क्या रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, और अगर नहीं तो इंडिया का क्या प्लान होना चाहिए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई है कि क्या होता अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2024 हार जाती। आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।